मैम उस पे आते हैं, आप जो बता रहे थे भूत का किस्सा, बताओ एक बार क्या दिख गया था आपको? तो मैंने उस जैसे वो दिखा कि वो वहाँ पे बैठ के खाती थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा, मतलब बीच में, मैंने कहा तुम कॉलेज से कहीं से आती थी और तुम किसी चौराहे पे बैठ के कुछ खाती थी क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मैम, मैं मतलब मेरा जो कॉलेज था, बस मतलब वहाँ तक बस एक जगह रोक दे उतार देती थी, फिर पैदल जाते थे और मैं बस के वेट करती थी, तो डेली कोई ना कभी गुलदाना कभी लड्डू कुछ ना कुछ होता ही था, तो मैं उठा के खा लेती थी। मैंने कहा ओके। फिर मैं वापस रिकॉर्ड्स में गई क्योंकि कंफर्मेशन तो मिल गया कि हाँ भाई जो दिख रहा है वो है। फिर मैंने देखा कि वो खा के चल दिया और उसके साथ ही वो जो एनर्जी थी ना, वाइट कुर्ते पजामे में थी और वो उसके साथ चल दी। अच्छा। हाँ, वो मतलब एक मेल यंग, एंटिटी हाँ थी? मेल यंग। हाँ, वो साथ में चल दी वो। और वो साथ में इतना हम बात कर रहे हैं, मैंने देखा, मैंने उनको बताया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे दिख रहा है। वो मेरी स्क्रीन पे ऐसे मैं जैसे करती हूँ वीडियो कॉल, स्क्रीन पे ऐसे मैं उनको बता रही हूँ, जैसे वो सामने है उनके पीछे ऐसे वो खड़ा दिख गया, वाइट कपड़ों वो में? वाइट कपड़ों में। आप जैसे जैसे आपने कुछ जब दिखा उससे पहले आपने कुछ बोला ऐसा कुछ कि वो नहीं, प्रवोक हुआ और उसने अपने आप को सिर्फ दिखाया? मैंने देखा क्या होता है ना, जो भी एनर्जी होती है उसे पता चल जाता है कि मुझे देख लिया गया है। अच्छा। हाँ, कि उनको सब पता होता है, सब पता होगा। किसी के पितर होते हैं, किसी का बहुत ही प्यारा क्लोज जो भी है वो चले गए हैं, उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ ये रिकॉर्ड्स इनकी एनर्जी अब आ रही है, सब पता होता है। वो जो थी, जो उनको तंग कर रही थी, जो स्पिरिट, उसको पता चल गया था कि तेरे बारे में ऐसे ऐसे हो रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, पीछे ऐसे खड़ा, पीछे मतलब वाइट कुर्ते पजामे में, ऐसे पहले तो स्माइल दी उसने, खड़ा रहा, तो मुझे पता था कि वो पीछे। अब मुझे ये पता था कि अगर मैंने इस लड़की को बोल दिया ना कि तुम्हारे पीछे है, ये डर जाएगी, तो मैं उसको बताती रही, मुझे अब दिख रहा है कि सामने पीछे है। मैम वो ह्यूमनली फेस है, इंसान की? हाँ, इंसान वैसे कि मतलब जैसे मान लो एक होता है ना कि छाया सी ऐसे, मुझे मतलब मैं ये नहीं कह सकती बिल्कुल, जैसे एक मान लो आप, ब्लर विजन? हाँ जैसे इल्यूजन होता है ना ऐसे, कि एक छाया सी ऐसे दिख रही है, वो इंसान है मतलब। बट देखो, एक आम इंसान होता है ना, हम वो देखने में अच्छा लगता है, बट जो हॉन्टेड होते हैं ना, उनकी जो थोड़े से नहीं है नॉर्मल नेगेटिव एनर्जी है, उनकी जो शक्ल होती है वो डरावनी होती है। वो बेशक चाहे ऐसा है, बट उसकी आंखें और बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि इंसान डर जाएगा कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है। तो इस वाले की डरावनी थी हाँ, शक्ल? इस वाले की डरावनी थी, ये बिल्कुल ऐसे पीछे खड़ा। मैं उसको बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे, उसने पूरा कोशिश की। उसने क्या किया, जैसे मान लो बैठी हुई है ना, ऐसे उसके चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर दिया इतनी फास्ट स्पीड में। और वो उनको महसूस नहीं हो रहा? उसको महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दिख रहा है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें दुर्गा चालीसा आती है कि हनुमान चालीसा आती है? बोली मैम हनुमान चालीसा। मैंने कहा स्टार्ट कर दे मैम। बोली मैम क्यों? मैंने कहा स्टार्ट करो, तुम अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसने वहाँ स्टार्ट किया, मैंने दुर्गा चालीसा की, कुछ वो गलत ना कर दे उसके साथ। वो हमने जैसे ही उसके एंड तक पहुँचे, वो दिखनी बंद हो गई फिर वो स्पिरिट। फिर मैंने उससे बात की, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ अभी, क्योंकि फिर वो ख़त्म हो गई दिखनी। मैंने कहा तुम्हें कुछ फील हुआ? कहती नहीं मैम, मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा था अभी, मतलब मैं तो ऐसे ही, मुझे तो वैसे ही 24 घंटे ऐसा लगता रहता है कि एकदम यहाँ से कुछ गया, यहाँ से कुछ गया, कभी कान में ऐसे, कभी मेरे बाल ऐसे नॉर्मल बैठी होती तो ऐसा लगता है फूंक मार दी, बाल उड़ गए। बहुत कुछ नॉर्मल हो रहा है। इवन मैं हस्बैंड वाइफ होते हैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई साइड में ऐसे लेट कर हमें देख रहा है, मुझे उंगली, कभी बहुत कुछ हो रहा है मैम मेरे साथ। तो वो रोने लग गई थी बेचारी बताते बताते। मैंने उसको कहा, मैंने कहा जो एक कंडीशन है बहुत वर्स्ट कंडीशन है, इसको आपको मतलब आप मेहंदीपुर जाइए, वहाँ पर जो पंडित हैं, मतलब बहुत सीनियर पंडित हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है, वहाँ जाकर बात करो। अगर आप ये मत सोचो कि आपको वहाँ पे जाके बांध देंगे और आपको, नहीं, आपके साथ कुछ नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है वो एंटर नहीं करेगी, वो मेहंदीपुर बालाजी में एंटर ही नहीं करेगी वो चीज़। आपको वो वहाँ पे कुछ ऐसा सोल्यूशन देंगे कि आपको वो दोबारा हर्ट नहीं कर पाएगी, आपको टच नहीं कर पाएगी। और मैम ऐसा भी तो कहते हैं कि जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी लग गई आप पे, वो भी मुश्किल कर देती है आपका हाँ, मेहंदीपुर जाना बालाजी मुश्किल, तक जाना पहुंचना। मुश्किल, हाँ कि जाना कुछ ना मुश्किल। कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो पहुंच गए थे आसानी से? नहीं, मेरी सिर्फ, मुझे अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि मैम ठीक है, मैं प्लान करती हूँ जाने का पूरा। और मैंने कहा अगर आपको लग रहा है कि मेहंदीपुर, मतलब ऑब्वियसली फैमिली थोड़ा रिएक्ट करेगी कि अजीब सी सोचेगी, तो आप साला से चले जाओ। वहाँ पे भी जो पंडित जी हैं वो भी आपको पक्का बताएंगे। वहाँ पे आप जाओगे ना, जैसे आप मंदिर में जाओगे ना, वो चीज़ पीछे रह जाएगी, वो आपके साथ अंदर नहीं जाएगी। आप जाके, जो काफ़ी सीनियर पंडित हैं, मैं तो मिली भी हूँ उनसे, आप जाकर उनसे बताओ कि मेरी ये दिक्कत है। और वहाँ पे एक जोत है जो जलती रहती है, पीपल का पेड़ साइड, वहाँ पे काफ़ी अच्छी जलती रहती है, वहाँ परिक्रमा करके आओ 21 बार और जाके अपना बताओ। वो आपको पक्का कुछ देंगे कि आपको टच नहीं करेगी, जो हो रहा है उससे बहुत छुटकारा मिलेगा। क्योंकि इसका सोल्यूशन आकाशिक रिकॉर्ड्स में मुझे नहीं दिख रहा है, और ये कहीं ना कहीं इसको एक
आप लेकर आए हो। दूसरा इसका क्या था कि शादी हो रखी है, वो उनके साथ पहले से है, और जब उसने फेरे लिए तो वो स्पिरिट ने फेरे लिए हुए हैं उसके साथ। तो मतलब शादी होने से पहले ही वो लग गया था हाँ, उस लड़की उसके साथ के लग पीछे। गया था, तो उसके बाद उसकी शादी हुई है, तो उस स्पिरिट से उसकी शादी हो रखी है। इसलिए मैंने कहा, इसलिए मैंने उसको एडवाइस किया था कि आप मेहंदीपुर जाओ या कहीं ऐसे जाओ, क्योंकि ये आम चीज नहीं है, आपकी शादी हो रखी है, वो नहीं छोड़ेगी आपको। तो वो उनके पार्टनर को भी हार्म कर रही थी, सिर्फ उन्हीं नहीं, सिर्फ उनको कर रही थी, सिर्फ उनको हार्म कर रही थी। बट ये बहुत वो है ना कि मतलब कहीं पे भी ऐसे निशान, ऑब्वियसली पार्टनर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती है, पार्टनर को ये होता है कि ये निशान कैसे है, ये क्या, वो कितना एक्सप्लेन करेगी। और एक टाइम पे क्या है, उसने बताया कि मैम देखिए पहले जो फोटो उसने दिखाई बहुत अच्छी, और अब मुझे मैम चक्कर आ जाते हैं, इतनी वीकनेस है, नहीं पता है कैसी ज़िंदगी चल रही है। कभी कभी बहुत एनर्जी होती है, पता नहीं, मैं सारा दिन करती रहती हूँ काम, मुझे नहीं पता है, कभी कभी उठा ही नहीं जाता है। तो बहुत, मैंने कहा शादी हो रखी है, ये बहुत है ना, इंसान फंस जाता है, आप नहीं छुड़वा सकते। तो इसका निवारण तो आपको बालाजी ही मिलेगा, पक्का जाओ। एक बार शादी हो गई तो हाँ, शादी होगी तो फिर तो आप वो हो गए ना, फंस गए हो आप, क्योंकि वो स्पिरिट अड़ जाती है कि मेरी शादी हो रखी है। हाँ, ये तो मैम बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब शादी वाला। हाँ, शादी और स्पिरिट ये बिलीव कर रही है कि मेरी इससे हो गई। हाँ, हुई है, क्योंकि जब वो फेरे ले रहे थे तो वो बीच में उसने लिया, उसने मुझे दिखाया कि जब मैंने उसके रिकॉर्ड्स में देखा फेरे ले रही है, बीच में है स्पिरिट, मतलब पति को भी पीछे कर दिया, बीच में है वो फेरे, उसने पूरा मूवमेंट दिखाया है मुझे। अच्छा, मतलब वो बीच में आ गया। हाँ, बीच में स्पिरिट, मतलब जैसे हम हस्बैंड वाइफ जब फेरे लेते हैं तो ऐसे बिल्कुल चिपक के तो चलते नहीं है, थोड़ा सा गैप होता है। स्पिरिट को कितना चाहिए, वो बीच में चल रही है, बताओ। तो अब क्या कर लोगे आप? एक तरीके से पति से तो हुई नहीं, उससे ही हो गई। नहीं, पति से तो गठबंधन हो ही रखा था, बट कहीं ना कहीं उसने भी पकड़ ली चुन्नी। बट शादी से पहले उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं आ रही थी। नहीं, शादी से पहले हो सकता है थोड़ी बहुत हल्का, बट शादी के बाद क्या फिजिकल रिलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उस फीमेल नेगेटिव एनर्जी, मेल नेगेटिव एनर्जी ने ये सोच लिया कि अब तो मैं इसका हस्बैंड हूँ, मेरे पूरे राइट्स हैं, तो ये इसलिए स्टार्ट हो गया ये सब। पहले नहीं था, पर उसके बाद उसने ये सोच लिया कि अब तो मैं जो मेरा मन चाहेगा वैसे होगा। पर उस लड़की को बहुत ही शरीफ सी, मतलब एक होता है ना बिल्कुल ही नॉर्मल बैकग्राउंड से, बिल्कुल शरीफ सी, अब उसको नहीं पता कैसे करे। उसने मतलब वो बोल रही मैं तो अपनी फैमिली तक का नहीं बता सकती कि मेरे साथ ये हो रहा है, पता नहीं कैसे रिएक्शंस आएंगे, डरी हुई थी कहीं ना कहीं। तो मैंने इसको यही कहा, मैंने कहा मेहंदीपुर जाओगी तो सवाल उठ सकते हैं, मतलब मेहंदीपुर जाते तो एक कहीं ना कहीं एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट की जिस पे भूत है वही जाते हैं। अगर आप नॉर्मल दर्शन करने जाओगे ना तो भी एक तो पक्का होगा जो 10 में से सवाल उठा देगा, ठीक तो है ना ये, मतलब वो आ जाता है। जैसे एक होता है ना कि कोई भी जा रहा है, मतलब उनको लगता है कि कुछ टेंशन डिप्रेशन में है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो लोग कहेंगे पागल है, वो है ना, लोग इसलिए तो डरते हैं। तो मेहंदीपुर का भी मैंने कहा आप साला से जाओ, वहाँ पे आपको कोई कुछ तो एडवाइस करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आपके अंदर और आप 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हो, वो आपके साथ है, कभी आती है कभी जाती है। जैसे आप वहाँ जाओगे, आप मतलब वो तो बाहर रहेगी, फिर आप अपना उपाय जो भी आपको दे रहे हैं करवा के आओ। पर मैम ऐसा भी तो होता है कि जैसे मेहंदूर बालाजी गए आप और वहीं पे ही बैठे बैठे आप में आत्मा आ रही हो और आप हिल रहे हो, ऐसा भी तो होता है। तो वो नॉर्मल इंसान, जैसे आप कह रहे हो स्पिरिट बाहर रह जाती है, तो वो नॉर्मल इंसान कर रहा वो होता उनके अंदर जिससे कहते हैं ना समा गई है, मतलब वो छोड़ ही नहीं रही है उनको। और वो वैसे ऐसे नहीं है वो मर्जी से जा, उनको तो कैसे घसीट के अंदर मंदिर में लेके जाते हैं वो वही जानते हैं, मैंने देखे हैं। एक वो नॉर्मल फिर और पेचीदा केस हाँ, हो गया। जैसे किसी के अंदर है उसको, जैसे मैं बता, मेरे पास एक डॉग था, तो उसको जब भी इंजेक्शन लगवाने जाना होता था ना तो उसे पता था कि हॉस्पिटल है और यहाँ मेरे को इंजेक्शन लगना है, तो वो पहले ही पैर ऐसे कर लेता था। उसको जैसे घसीट के लेकर जाते हैं ना, वैसे इंसानों को लेकर जाया जाता है जिनके अंदर स्पिरिट, वो नहीं खुद नहीं एंटर करती हैं, वो उनको ऐसे लेकर जाया जाता है और फिर वो बंध जाती है कि अब क्या करें। तभी तो वहाँ पे बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो जैसे वो दिख रही है, जो जैसे वो लेडी थी, उनका ऐसे नहीं है कि 24 घंटे, अगर 24 घंटे होते तो मुझसे बात ही नहीं करती, वो मुझसे कांटेक्ट ही नहीं करती 24 घंटे अगर होता, और 24 घंटे होता तो मुझे उनमें दिखता, ऐसे साइड में खड़ा या ऐसे वो नहीं दिखते। तो ये होता है, एक साये की तरह था वो बेसिकली कि पीछे साए, बट उसमें एनर्जी, मतलब जितना टाइम होता जाएगा ना वो उतने स्ट्रॉन्ग, उतने पावर उनको, मतलब जैसे कहते हैं मिलती जाती है और ताकतवर होते जाते हैं। मैम जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हर दूसरे तीसरे इंसान के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हाँ जी। तो कुछ फीमेल एंटिटीज भी हैं जो हावी होती हैं किसी पे, या हमने ऐसा ही सुना है कि फीमेल ह्यूमन पे मेल एंटिटी हावी हो रही है, कभी उल्टा भी होता है, या कभी कोई आपके पास केस आया फीमेल एंटिटीज का? फीमेल्स भी होती हैं, डिपेंड करता है, मतलब देखो जो दुखी है ना, या किसी मजबूरी के कारण, या जैसे कहते हैं ना टाइम नहीं आता, एक्सीडेंट हो, कुछ भी ऐसे मौत हो गई है और वो जो चाहते ही नहीं है छोड़कर, दुनिया छोड़कर जाना,
वो कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं। पर एक चीज़ जो मैंने रीडिंग में चीज़ ध्यान दी है, जो माँ होती है ना, वो नुकसान नहीं कर रही होती है, लेकिन वो मोक्ष भी नहीं चाहती है। माँ वाला जो एंगल होता है ना, कोई एग्जांपल से आप बता सकते हो, कोई केस आया हो हाँ आपके मैं पास? बताती हूँ आपको। जो माँ होती है ना, वो नुकसान नहीं कर रही होती है, पर उसको ये होता है कि मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे पे देखना है, अच्छा। मेरे बच्चे पे मुझे नज़र रखनी है। मेरे बच्चे, वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए होती है, वो किसी को हार्म नहीं कर रही होती है, सिर्फ बच्चे के लिए। मेरे पास आए थे एक, उनका क्या था, मतलब वो छोटी ही थी तब उनकी मदर की डेथ हो गई थी। उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी मदर थी, उन्होंने इतना मतलब नहीं दिया बेटी को, इतना ऑब्वियसली शादी कर दी, बट एक होता है ना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी की, और शायद कुछ उनकी माँ का सामान भी था, जैसे ज्वेलरी वगैरह होता है ना, माँ की तो निशानी होती है कि मेरी माँ की है, तो कुछ उनकी ज्वेलरी वगैरह भी थी, वो भी नहीं दी उनकी बेटी को, शादी कर दी। होता है, अब वो मेंटालिटी थी उनकी ऐसी, ऐसे हो गया। अभी जो उनकी दूसरी मम्मी थी, उनकी जो बेटी थी वो तंग रहने लगी, बीमार रहती है बहुत कुछ। उसका पहले छोटी सी एक उसके यहाँ पे गर्दन में छोटी सी ऐसे गांठ मिली, उसका ऑपरेशन हुआ तो उनका ब्रेन ट्यूमर निकल गया। मतलब वो ठीक ही नहीं हो रही है बच्ची। सब कुछ कर लिया उन्होंने, सारे डॉक्टर सब जगह घूम लिए हैं। तो लास्ट में वो मेरे पास आई, मतलब वो लड़की जिनकी मदर, वो नहीं आई, जो उनकी स्टेप मदर थी वो आई मेरे पास। बुकिंग ली थी उन्होंने वो, तो कि मैम मेरी बेटी है, प्रॉब्लम्स है, ऐसे ऐसे है, क्यों है, ये ठीक नहीं हो रही है, हमें 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, मतलब बचेगी कि नहीं, हमें सब जानना है। तो मैंने जब रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, तो जो उनकी बेटी है, एक स्पिरिट दिखी। बेटी को ऐसे होता है ना कि जैसे हम किसी को, आपने देखा होगा ना, ऐसे पकड़ते पीछे से, ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ स्पिरिट ने, बहुत गुस्से में, बहुत ज़्यादा, फीमेल स्पिरिट। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कौन हो? तो वो हरियाणा बैकग्राउंड से थी, तो उन्हें हरियाणवी में बोला कि मतलब, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि जिसने तेरे को भेजा है ना, उससे ही पूछ। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे कोई ऐसी लेडी दिखी और ऐसे सलवार सूट ऐसे पहना हुआ था और अच्छी लंबी तगड़ी अच्छी थी। तो समझ गई। तो बोले, तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पति की पहली पत्नी थी। मैंने कहा ओके। तो फिर मैंने उनसे पूछा रिकॉर्ड्स में, मैंने कहा आप चाहते क्या हो, क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? तो उन्होंने कहा कि वो रोने लगी, ऐसे होता है ना उसको, मतलब वो ऐसे हाथ मार के से रो रही है कि मेरे से पूछ हैं मैं कैसे अपनी बेटी को रोते हुए देख रही हूँ। ऐसा एक दिन नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी रोई नहीं है। मतलब वो रो रही थी ना, मेरे आंसू बह रहे थे। रीडिंग में मेरे साथ ये होता है, जब भी कोई स्पिरिट दुखी होती है ना, रो रही होती है, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है, बट मेरे कपड़े गिले हो रखे होते हैं रो रो के। तो वो रो रही, मुझसे पूछ कि मेरी बेटी जब रोती है ना, मुझे याद करती है, तो मेरे साथ मुझे कैसा लगता है। एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मेरी बेटी ने ये नहीं कहा है कि माँ क्यों चली गई। तो मैंने कहा पर आपकी बेटी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? बोल रही है इससे पूछ कि इसने क्या, मेरी बेटी को क्या दिया है और क्या किया है। तो फिर मैंने कहा आपने, वो ऐसे बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा हाँ इसकी बेटी की शादी कर दी, और क्या चाहिए। मैंने कहा ये भी बहुत ही, मतलब समझ नहीं आ रहा कहानी चाहते क्या हो। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप चलो, अब देखो स्टेप मदर ऐसी ही होती है, अब आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा पहली बात तो शादी के बाद इसने मेरी बेटी को वापस कभी बुलाया नहीं है। 3 साल हो गए शादी को, आज तक मेरी बेटी 3 साल में एक बार भी मायके नहीं आई है। अच्छा। हाँ, सारी अपडेट है एक तरीके से, उनको सब पता है। सब माँ होती है ना, वो बहुत नजर रखती है, माँ नहीं जाती है। बट मैम वैसे कहते हैं कि मोक्ष तो मिल ही जाता है, ऐसे कहते हैं, नहीं, मतलब मोक्ष नहीं, सॉरी, मतलब मुक्ति मिल जाती है 13 दिन बाद तो। लेकिन फिर अगर पर ये अनटाइमली डेथ की बात कर रहे हो आप, नहीं, या ये क्या in होता है ना, जैसे जब तक स्पिरिट नहीं चाहेगी ना कि मुझे ऊपर जाना है, मुझे मुक्ति लेनी है, कोई नहीं कर सकता। अगर वो टाइम पे डेथ हुई है तो भी? हाँ, जब तक वो नहीं, अगर रिचुअल्स जैसे कहते हैं फैमिली वाले ढंग हाँ से जैसे कर, पिंडदान और ये सब करते हैं, तो उनकी एनर्जी रहती है जिससे हम बात करते हैं, फिर वो स्पिरिट चली गई है। लेकिन अगर पिंडदान नहीं हुआ है, सब नहीं करते हैं, सब पिंडदान नहीं करते हैं। ऐसे केस भी मेरे पास आए हैं जो पिंडदान करते ही नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी सी करते हैं कि अस्थियां बहा दी हैं, ठीक है। वो उनके फिर उनकी चलती है हुकूमत की हमारी मर्जी है मुक्ति लेनी है कि नहीं लेनी है, या फिर वो कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने बोला कि ये 3 साल से वापस 3 साल से मेरी बेटी को एक बार भी नहीं बुलाया है। दूसरा, जो मेरी चीज़ें थी, मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम मेरी बेटी की शादी में इतना लगाओ, पर जो मेरी चीज़ें थी वो तो मेरी बेटी को देनी चाहिए थी ना। तो मैंने कहा क्या क्या था आपका सामान? उन्होंने बताया कि मेरा सोने का नेकलेस था,
मेरी चांदी की पायल जो भारी वाली होती है, हो सकता है पुरानी उनकी हो, कि मेरा ये था। और एक उनकी ड्रेस, जैसे हरियाणवी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है ना, दामन, मेरा दामन रखा है। ये तीनों चीज़ मेरी बेटी को दो, तो मैं इसको छोड़ूं, वरना तो इसको तो मैं लेके जाऊंगी। क्लियर बोल दिया उन्होंने। मेरी बेटी खुश नहीं है तो तुम्हारी बेटी कैसे खुश रह सकती है? हाँ, उसने क्लियरली बोला ये। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, बोलती हाँ पजेब है वो तो मैं दे दूंगी पायल, और दामन है वो तो पड़ा हुआ है वो भी दे दूंगी। मतलब मैं सोच रही, मैंने कहा जब इतना ही हल्का लग रहा था तो दे ही देते ना। फिर बोल रहे हैं कि नेकलेस वेकलेस नहीं है सोने का कुछ। मैंने कहा पक्का नहीं है? कहते नहीं है। मैंने वो बोली अब भी रात नहीं कटने दूंगी अगर इसने हाँ नहीं भरी तो, इसकी बेटी की। जैसे ये धमकी दी ना, फिर बोलती है हाँ रखा है। फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है, रखा है। मैंने कहा आप दे दो अगर आपको अपनी बेटी का चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली बोल रही है मेरी बेटी के ये दे दो और उसको बुलाओ। मैं ये नहीं कह रही उसको हर रोज़ बुलाओ, बट जो एक होता है ना बेटी का मायके आप थोड़ा सा आदर सम्मान मिले, वो करो। मैं मुक्त हो जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ बस। तो फीमेल स्पिरिट्स भी होती हैं। अच्छा। बट मैम जब आप कह रहे हो कि मैंने पहले रिकॉर्ड्स में बात करी फिर मैं सामने बात करी, तो जो वीडियो कॉल पे होता है वो आप ऐसे ही बात हाँ, करते हो? ऐसे ही। वो सुन रहे होते हैं, मतलब वो वीडियो कॉल पे सुन रहे होते हैं, आप वहाँ बात कर रहे हो? हाँ, वो सब उनको सब सुन रहा होता है। क्योंकि हाँ, मैं जैसे ध्यान में, मतलब एक बार तो बंद करती हूँ ना, तो वहाँ चली गई। फिर जैसे मैं आँख खोलती हूँ, फिर मैं जो सामने उसको बताना, क्योंकि मैं अगर बीच में इंटरेक्ट नहीं करूँगी ना तो उनको समझ नहीं आएगा हो क्या गया। बट आप अगर स्पिरिट से बात कर रहे हो, जैसे उन्होंने बोला कि ये कहने की इनके पास नेकलेस है, हाँ बोल वरना रात हराम कर दूंगी, तो वो आपकी और उन स्पिरिट की कन्वर्सेशन कैसे वो बिलीव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं बिलीव? वो मतलब उनको सुनाई दे रहा है वो सब कुछ? नहीं, उनको जो स्पिरिट बोल रही है वो नहीं सुनेगा। तो बिलीव कैसे कर रहे हैं फिर? वो बिलीव ऑब्वियसली करेंगे। आप ये बताओ ना, मैंने उनको ये बता दिया कि देखो मुझे क्या पता कि पायल रखी है, नेकलेस है और क्या क्या रखा है। मैं तो और भी बोल देती, मैं तो डायमंड भी बोल देती, पर मुझे पता है क्या है। मुझे नहीं पता ना दामन भी रखा है, वो बता रही हैं। और मुझे नहीं पता कि स्टेप मदर भी है और उनकी बेटी को बुलाया ही नहीं है। उन्होंने बताया कि 3 साल, मुझे नहीं पता 3 साल हुए उनकी बेटी की शादी को। उन्होंने कहा 3 साल में आज तक मेरी बेटी एक बार नहीं आई है। मैम कुछ और एक्सपीरियंस आपके, मतलब जैसे फैमिली वाले भी पूछते रहते हैं या कुछ ऐसा कि आप कभी कभी दिक्कत में भी आ जाते हो ना कि मैं बताऊं ना बताऊं या क्या करूं? हाँ, ये या होता है। कुछ ये मेरे अपने हैं, कैसे बोलूं, या कुछ यकीन नहीं करेंगे तो नहीं, कैसे? यकीन वाले भी हैं और फैमिली वाले भी आ जाते हैं। मैं आपको एक यकीन वाला बताती हूँ, जहाँ वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम कैसे माने कि ये जो बता रही हैं वो सच। हाँ। एक आए थे, काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे वो, तो उनका जो बेटा था ना उसकी डेथ हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी यंग एज में ही हो गई थी। तो उनकी मम्मी ने स्लॉट बुक किया हुआ था, तो उनकी मदर आई, वो आते ही वीडियो कॉल में, मतलब तो मैंने पूछा, मैंने तो वो पहले तो इमोशनल होगी कि मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, और मेरे बेटे की अभी मतलब 1 साल ही हुआ है, वो एक्सपायर हो गया और बात करनी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने जो प्रोसेस होता है, मैंने उनकी स्पिरिट को बुलाया पूरा ऐसे। तो वो मतलब मैंने आपको बताया था ना, कुछ स्पिरिट बहुत जल्दी आ जाते हैं। वो बहुत जल्दी, सिर्फ एक बार नाम लिया और वो ऐसे एकदम दिख गई। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा दिख रहा है आपका बेटा, क्या यही है? तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा बेटा है। उनके फादर बोले हम कैसे माने ये मैंने कहा, पहले आंटी ने बोला कि हाँ मेरा बेटा है, तो मैंने स्पिरिट से परमिशन, मतलब उनसे कहा कि तुम ये हो। उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं ही हूँ इनका बेटा, मतलब मैंने उनको अलाउ कर दिया। जैसे स्टार्ट हुआ, उनके फादर, मतलब वो कैमरे मेरे वीडियो कॉल में मेरे सामने नहीं आ रहे, बट ऐसा था ना साइड में बैठ के, कि हम कैसे माने, हमारा ही बेटा आया है, अब मुझे सुन तो रहा है। तो आंटी इतनी इमोशनल, और वो बिल्कुल एक होता है ना माँ वाला टच दे रही थी, एंड वो थोड़े से ज़्यादा ही लॉजिकल थिंकिंग लगा रहे थे। हाँ, हम कैसे मान ले। तो अब वो चुप हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने उनसे स्पिरिट से पूछा, मैंने कहा आपसे आपके पेरेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप ही उनके बेटे हो, प्रूफ दो आप ही आए हो। तो बेटे ने 2 मिनट ली, मैं ऑब्वियसली मैं उसमें थी, देख रही थी मैं। उसने बोला कि मेरे पेरेंट्स को बताओ, मैं एक साइकिल चलाता था, रेड कलर की साइकिल थी, जो मैंने सबसे, मतलब जिसे कहते हैं ना अच्छे से रगड़ी है साइकिल, और मैं हाथ खोल के साइकिल छोड़ के चलाते थे ना बच्चे से, मैंने ऐसे छोड़ के साइकिल चलाता था, मेरी मम्मी को बताओ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनकी मदर को बताया। मैंने कहा आपके हस्बैंड पूछ रहे हैं ना, तो आंटी ये ऐसे ऐसे आपका बेटा बता रहा है। वो और रोने लगी, ये तो मेरा ही बेटा है।
फिर उनका क्वेश्चन, अच्छा तो उनको अभी वो है, मतलब होता है ना दिमाग एक्स्ट्रा ही चल रहा है। वो सोच रहे हैं बहुत बच्चे होते हैं जो करते हैं। हाँ मतलब मैं जानती हूँ क्या सोच रहे थे। फिर उन्होंने कहा ठीक है ये बताओ इसके कमरे में जो फोटो लगी है वो कैसी फोटो है, इसकी फोटो इसके बेडरूम में जो इसकी फोटो है वो कैसी है। मैंने ठीक है, मैंने मतलब वो तो मतलब लकीली वो स्पिरिट इतनी अच्छी थी, उनके बेटे इतने अच्छे तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे। अदरवाइज स्पिरिट की फुल ऑन मर्जी चलती है, नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, मन भर गया है नहीं देने, एकदम से मैं बोलती हूँ जो सवाल करने ना फटाफट करो, ये 2 मिनट में दिखना बंद हो जाएगी मुझे। बहुत वो तो बच्चा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना चाहता था, शायद वो कुछ बताना चाहता था। उसने फिर से जवाब दिया, मैंने फिर से कहा, मैंने कहा तुम्हारे फादर पूछ रहे हैं कि तुम और प्रूफ दो कि तुम्हारे बेडरूम में जो फोटो लगी है वो कैसी है तुम्हारी फोटो। तो उसने फिर से मुझे बताया कि मेरी जो फोटो लगी है उसमें मेरी बैक साइड दिख रही है जिसमें मैंने हाथ खोले हुए हैं, जैसे टाइटैनिक पोज एक होता है ना, कुछ लोग ऐसे खुले वो करते हैं ऐसे हाथ खोल के और पूरा ऐसे पूरी दुनिया को ऐसे कुछ फोटो होगी उनकी। मैंने कहा वो बोल रहे हैं कि मेरी ऐसी फोटो लगी है जिसमें मेरी बैक साइड दिख रही है। उनकी मदर फिर तो मतलब कहा कि अब मुझे बात करने दो, अब आप बीच में नहीं बोलोगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल हो गया ना कि प्रूव हो गया। फिर उन्होंने कहा बेटा, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, जो भी वो बोल रहे हैं ना स्पिरिट सब सुन रही होती है, जो स्पिरिट बोलती है वो मैं उन्हें कन्वे करती हूँ। तो मैंने कहा आप जो बोल रहे हैं ना आपका बेटा आपको सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बेटा तू क्यों चला गया, मतलब बीमार ही हुआ था ना, पर ये एकदम से कैसे खबर आई रात को कि है ही नहीं, ये ऐसा क्या हुआ रात को। तो वो बच्चा वहाँ से रोने लग गया कि मम्मा मैंने आपको बोला था मेरे कमरे में है कुछ, मैंने बोला था आपको मेरे को दिखता है कुछ इस घर में, घर खाली कर दो। वो किसी सरकारी घर में थे वो, तो मेरा घर खाली कर दो, आप माने नहीं, आप मेरे को ऐसे तसल्ली देते रहते थे। बच्चे ने फिर ऐसे दिखाया कि क्या होता है ना, वो मुझे वो जो दिखाया उन्होंने, वो जैसे क्लिप दिखाते हैं ना, वो दिखाया कि बच्चा ऐसे सो रहा है और ऊपर से ऐसे होता है ना कि आप ऐसे ऐसे सीधे लेटे हुए सो रहे हो और ऊपर से कोई स्पिरिट ऐसे जैसे बिल्कुल ऐसे फीमेल स्पिरिट और पूरी जैसे काली मतलब पूरी डरावनी स्पिरिट उसको कहीं ना कहीं दबा रही है। एक आप मानिए आप सो रहे हैं, एक कोई ऐसे ऐसे आ रहा है, इंसान का दिमाग हिल जाएगा पूरा। वो बिल्कुल उसने ऐसे दिखाया। धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा होने लग गया था कि उसने पहले तो अपने घर में बताया अपनी मदर को, तो उसकी मम्मा ने कहा मैं बिलीव करती थी, मैं मानती हूँ है, लेकिन और कोई मानता ही नहीं है मेरे घर में, मैं क्या करूँ, कोई मानता ही नहीं है। जब उसके फादर इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वहीं प्रूव हो गया कि वो वैसे भी बिलीव नहीं करते इन सब में। पर जब आपको ये पिक्चर दिखी कि वो उसके ऊपर है, तो ऐसा भी करती है स्पिरिट कि आपको परेशान करे या कुछ करे? ऐसा कुछ नहीं, बस आप हाँ मुझे बस वो दिख रहा है, वो दिखा रही है मुझे। मुझे परेशान जो होता है ना कि मुझे कहीं ना कहीं वो कर सकती है, वो बेटे वाली स्पिरिट कर सकती है, जो वो मुझे दिखा रहा है वो नहीं। तो उसने मुझे दिखाया कि मुझे ऐसे दिखती थी, मैं खाना खाता था तो मेरा ऐसे लगता था कि पीछे है साथ में है, मेरे खाना ऐसे वो हो जाता था प्लेट साइड। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, उसने बताया सारा, लड़के ने, मैम मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है, मैंने अपनी माँ को सारा बताया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं डर के मारे मतलब बेड पे मेरा यूरिन निकल गया ऐसे, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मैम। मेरा किसी ने बिलीव, वो रोते हुए बता रहा है, इतनी वर्स्ट कंडीशन हो गई थी मेरी, किसी ने मेरे घर में माना ही नहीं। मेरी मदर ऑब्वियस उनकी मदर मानती थी, पर उनको लग रहा था कि एक होता है ना बच्चे को तसल्ली दो, अगर मैं इसको बोलूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा। और उनकी मदर फिर बहुत रोई कि मैंने बोला था, मेरी इस घर में किसी ने नहीं सुनी, वो बोले कुछ नहीं होता है ये सब। तो और उनके बेटे का क्या हुआ, उनके बेटे को इतना वो हो गया कहीं ना कहीं, वो डर एक होता है ना एक्सट्रीम, फिर उसको फीवर रहने लग गया, आईसीयू में एडमिट रहा। वहाँ आईसीयू में भी उसको वो चीज़ दिखी। आईसीयू में कहीं ना कहीं क्या होता है ना, थी तो वो चीज़ घर में है, लेकिन आईसीयू में उसको क्यों दिख रही थी, कहीं ना कहीं एक होता है ना दिमाग में डर इतना बैठ जाता है कि आपको हर जगह वो एक होता है ना डर बैठ गया है तगड़ा, उसको वो वहाँ पे भी एक तो कंडीशन ऐसी थी, बीमार था बिल्कुल ही, वहाँ भी उसको वो चीज़ कहीं ना कहीं क्लिक हो रही थी, इसलिए उसकी और रात को उसकी मतलब उनको खबर आई कि आपका बच्चा नहीं रहा। फिर उसके बाद भी तो उनकी मदर ने कहा कि मैं तो अब भी बोलती हूँ, मेरा बड़ा बेटा मेरे को आके बोलता है कि मम्मी इस घर में है कुछ। अब वहाँ वो स्पिरिट तंग कर रही है, अब बड़े बेटे को तंग कर रही है। हाँ, तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या चाहते हो, मैं स्पिरिट को बुलाऊं करूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनके फादर बोले हमें नहीं कराना कुछ, हम ये घर खाली कर देंगे, हमें बस इतना ही पूछना था आपसे। तो अब मैं नहीं घुसूंगी ना ज़बरदस्ती की, जब आप चाहते ही नहीं हो, ठीक है। तो कह हमने इतना ही पूछना था, हमारे बेटे की डेथ की हुई थी। मैंने कहा ठीक है जी। वैसे ऐसे केसेस में अगर वो घर खाली कर देते हैं तो फिर वो स्पिरिट और परेशान नहीं करेगी? नहीं, जब ये ऐसे केसेस में ना घर खाली करना होता है ना, तो आपको घर के एंट्रेंस पे कुछ ऐसे करके जाना होता है कि वो उससे बाहर ना निकले जब आप बाहर निकलो तो, और आप वो घर खाली करके आप निकल जाओ।
ऐसा एक आया भी था मेरे पास, एक ऐसा केस। आप अगला केस बताओ, उससे पहले मैं एक बस छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे कई बार स्पिरिट किसी के साथ पीछे लग जाती है कि इसे तो मैं अपने साथ ले जाऊंगी, तो इस केस में मुझे लग रहा है वही हो रहा होगा कि बच्चे को साथ ले जाना चाहती होगी स्पिरिट, या मतलब जो भी ऐसे केसेस होते हैं कि स्पिरिट एक इंसान को साथ ले गई, तो उस ऐसा कभी हुआ है आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको दिख रहा हो कि कोई स्पिरिट आ नहीं रही क्योंकि वो उस लोक में या कहीं भी वो साथ ही है स्पिरिट जो अटैच हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस आया नहीं है, पर ऐसी होती हैं जो जिद पे अड़ी होती हैं कि जाऊंगी तो इसको लेकर जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, ऐसी होती हैं। तो उस केस में जब उनका ऐसा कोई आकाशिक में या कुछ आपको पता है, नॉलेज है कि वो वहां पे भी साथ ही रखती है, उसे बांध के कैसे रहता है? नहीं, वो क्या होता है ना, उनको लगता है कि इसको मैं ले जाऊंगी, उसके बाद ये उनको नहीं पता, उनको लगता है कि एक जैसे होता है ना उनके लोक में एक उनको पार्टनर मिल जाएगा, हाँ एक बस। बाकी वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सोल सब अलग है, बट एक वो होता है कि इसको मैं ले जाऊं यहाँ पे भी, वो उसको ले जाएंगे, उसको लेकर जाएगी, उसके बाद एक और किसी होते हैं ले जाती है। जब वो ले जाती है तो वो पार्टनर्स रहते हैं, नहीं रह पाते? नहीं, वहां जाके नहीं कुछ ऐसा होता, उनका कनेक्शन कुछ नहीं होता है, उसके बाद वो और किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली वो बेवकूफ होती है वो स्पिरिट्स, कि उन्हें लगता है मेरे पास पार्टनर आ जाएगा, पर पार्टनर आता नहीं तो किसी और को ले आती है कि ये आ जाएगा, क्योंकि वो जिसको लेके गई हैं, वो किसी को लेकर गई हैं वो, तो वो एनर्जी उसने कितने कर्म कैसे किए हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो उसकी तरह स्टक हो जाएगी। सबका अलग कार्मिक रिकॉर्ड है सब। बताओ, ये तो उस पर आ जाते हैं जो आप बता रहे थे कि हाँ, क्या हुआ था इसी से रिलेटेड जो एक वो मेरे रिलेटिव बताओ, बेवकूफ आत्मा इस चक्कर में ले जा रही है कि ये तो मेरे साथ रहेगी, मतलब एक तरह से अपना ही पागल बना रही है आत्मा तो, कि भाई लेके अपना भी तो जा रही पागल है। बना ही रही है, यहाँ किसी का सत्यानाश और कर दिया। बताओ कि मैं तो साथ ले जाऊंगी। मैम ऐसा कहते हैं ना कि साथ ले जाने के लिए विंडो के बाहर दिखेगी कि अगला आए और गिर जाए, मतलब ऐसे ले जाती है साथ। हाँ, आप ज्यादा किससे सुन रहे हो? हम ये सारी सुनी सुनाई बातें यहीं पे ही सुनते रहते हैं हम, हमारी तो उनसे बात नहीं होती वो हमसे। कि वो नहीं बताती मैं ये मेरा ये प्लान है, मैं खिड़की के बाहर यूं ऐसा करूँ। नहीं है कि फोन करिए नू बताते हैं कि ऐसे मैं बताती हूँ आपको, ये लोग जो बोलते हैं ना कि क्या है इस सब बकवास है ये वो। जिस दिन वो दिखा था ना, मैंने जो आपको फर्स्ट केस बताया, मेरे को बुखार हो गया था। अच्छा, जब भी ऐसे मतलब मैंने देखा ना, लोग बोल देते हैं कुछ नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा किया, कुछ भी कमेंट कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि क्या है ये। जिसको एक बार कहते हैं ना, हवा भी जिसको लग गई है ना, आप चौराहे से निकल जाओ, अगर आपको कोई गलत हवा भी अगर आपको क्रॉस कर गई है ना, रात को बुखार ऐसा चढ़ेगा कि 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। मेरा मतलब हर तीसरे दिन मेरे को टैबलेट लेके खा के सोना पड़ता है, मेरे को हर तीसरे दिन फीवर होता है इतना, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव मिलेगी ही मिलेगी जो दिखेगी, और मुझे पता चल जाएगा मेरा फोरहेड गर्म हो, मतलब मुझे लग जाता है कि हाँ मेरा फीवर हो गया। वही है जिसका होता है उसे ही पता जिसके लगता साथ हुआ उसको पता है। पब्लिक को तो लगता है भाई सच बोल रहे हैं, नहीं बोल रही, तो वो तो उस हिसाब से कमेंट करते जिसको हैं। देखो, अगर कोई पूजा भक्ति करता है उसको पता है कि भगवान क्या है। अभी जैसे सब लोग राम मंदिर, जैसे हम लोग सब श्री राम, जो लोग उन पे बिलीव करते हैं ना, उनसे पूछो कि उनको कितनी खुशी मिली है, उनको पता है। आप जिस चीज में बिलीव कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिसमें आप घुसे हुए ना, आपको पता है। आप कोई चीज आपको अगर माँ दर्शन दे रही है ना, आप ही जानते हो वो खुशी, और कोई नहीं जान सकता। और किसी को बताओगे ना, कहेंगे क्या है ये। मैं आकाशिक रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट, और मेरा ये सब हो रहा है, मुझे पता है कि मैं कितना मतलब, क्योंकि मुझे अगले दिन करनी पड़ती है, मेरे पास है। अगर मैं नहीं करूंगी तो लोग कहेंगे कि ये तो नहीं कर रही है। मुझे अगले दिन फिर सुबह उठना है। मैं रात को टैबलेट लेके, कि मुझे पेन किलर भी लेनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि इतनी हैवी स्पिरिट होती है कि मेरा ऐसा लगता है कि मेरे कंधों पे, जैसे एक होता है ना कि काफी वजन लेके मैं पूरा दिन घूमी हूँ, इतने हैवी हो जाते हैं। आपको मंत्र भी पढ़ने होते होंगे कि माता जी के मंत्र? मैं वो करती हूँ, जैसे हो गया ना, और ज्यादा ऑब्वियसली वो तो करना पड़ता है मुझे। आप मेरा टेबल है, मैं बहुत कुछ ऐसा रखा हुआ है जिससे मेरी जो है डिटॉक्सिफाई होती रहे, जो नेगेटिव एनर्जी जो आ रही है वो इतना हार्म ना करे, शायद तभी मैं अगले दिन बैठ पाती हूँ, वरना तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऊपर इतनी हावी हो गई है तो आपके साथ भी अटैच है, 1 दिन 2 दिन तक आपके साथ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब भी मुझे ऐसी कोई स्पिरिट दिखती है, मेरे पास एक केस आए थे, वो उनका तो स्पिरिट मेरे घर तक आ गई थी। मैं रिकॉर्ड्स में देख रही हूँ, मेरे घर की घंटी बजा दी आके उसने। हाँ, इतना गेट पे देखा तो कोई नहीं है? मेरे उसमें चल रहा है, मेरे रिकॉर्ड्स में दिख रहा है। हाँ, हुआ और ये वो एक्चुअली घंटी बजी भी है? बजी है, ऐसे होता है ना, रियल घंटी सुनी है मैंने, ये तक हुआ है मेरे साथ। और वो दिखी आपको किस हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल दिखा है, बिल्कुल दिखा है।
उनका एक क्लाइंट आए थे, उनके 2 मिसकैरेज हो रखे थे, मतलब, और तीसरा उन्होंने कंसीव किया हुआ था, तो उनका 3rd 4th मंथ चल रहा था। उन्होंने कहा मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, एक अगर बिल्ली भी मेरे आगे से क्रॉस हो जाए ना, मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या ही देख लिया, मुझे लगता है कि मेरे स्ट्रेस लेवल की वजह से कहीं मेरा फिर से ना मिसकैरेज हो जाए। आप मुझे ये बता दो कि कुछ है तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं डरती हूँ, जिस तरह से मेरा BP ऊपर नीचे होता है, मेरे को एकदम से कितनी भी ठंडा मेरे को पसीना आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो है, ये नॉर्मल नहीं है। सब तो इतने अच्छे से प्रेगनेंसी का टाइम इतना अच्छा जाता है, मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उनके रिकॉर्ड्स वो उन्होंने बताया, उसके बाद मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए। जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, मेरे घर की घंटी बज गई। मुझे पहले तो लगा कि शायद मेड वगैरह कोई होगी, उसके बाद फिर से घंटी बजी और मेरा जैसे होता है ना कि मेरी एनर्जी वहाँ चली गई कि मैं अपने गेट के पास खड़ी हूँ। और जब मैं गेट के पीछे देख रही हूँ ना, एक आदमी खड़ा दिख रहा है पैंट शर्ट में, हाथ में जैसे होती है ना डोल होती है बड़ी सी, ऐसे हाथ में ली हुई, और मुझे पता है कि मेरी एनर्जी है वहाँ पे, मुझे इतना तो पता है कि मेरी बॉडी नहीं गई है। डॉल ली हुई है हाँ, उसने डॉल ली हाथ हुई में। है, 6 फीट के, इतना 6 फीट के अराउंड उनकी हाइट, और अराउंड 40 उसकी एज होगी। वो खड़ा है, दिख रहा है मुझे। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन हो तुम? दरवाज़ा ऐसे, मेरे घर का दरवाज़ा फिर एक्चुअल में पूरा, ऐसे हो रहा है। एक्चुअल में नहीं, रियल में सिर्फ मुझे दिख रहा है, एनर्जी लेवल पे ये हो रहा है कि वो मेरे घर तक आ गया मुझे हार्म करने के लिए, कि तुमने देख कैसे लिया मेरा दरवाज़ा पूरा ऐसे। मैंने फिर मैंने कहा ये तो, फिर मैं वापस अपने उसमें आई, मैंने उससे पूछा, वो और उसकी साथ साथ में थी। मैंने कहा मैंने जैसे ही रिकॉर्ड ओपन किया, ये मेरे साथ हो रहा है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।